मुजफ्फरपुर 5 करोड़ की शराब। और इसके बाद भारत का एक छोटा सा राज्य केरल, जहाँ के राज्यपाल का आगमन हुआ है बिहार में। अब वो बिहार के राज्यपाल हैं। और केरल वो राज्य है जहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षरता दर जो है ना सबसे ज़्यादा केरल में है। और केरल में शराब और लॉटरी से सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। अब सवाल ये है कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य को सबसे ज़्यादा शराब और लॉटरी से रेवेन्यू मिलता है सरकार को, और वो राज्य आज अच्छा खासा बिहार से तो अच्छा है। तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है, सभी बातों पे आज विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि आरिफ आरिफ मोहम्मद जो आए हैं ना, बिहार के नए राज्यपाल, ये जब सीएम साहब से बात करेंगे तो केरल की बात तो करेंगे ही करेंगे। और जब केरल की बात करेंगे, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो शराबबंदी तक पहुंचेगी। क्योंकि शराबबंदी की जो स्थिति है, शराबबंदी की चर्चा इसलिए होगी कि शराबबंदी की जो स्थिति है इसलिए चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर ऐसा लग रहा है ना कि शराब का एक हब, जैसे सासाराम है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, धान का, तो उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। तो क्या मुजफ्फरपुर को शराब का ग्लास कहा जाए, शराब का पैक कहा जाए, क्या कहा जाए? क्योंकि नए साल में शराब बेचने के लिए, शराब को खपाने के लिए सिर्फ एक जिला मुजफ्फरपुर में अब तक 5 करोड़ का शराब पकड़ा जा चुका है। 5 करोड़ का, समझ रहे हैं आप कितना लीटर होगा? वह भी सिर्फ विदेशी ब्रांडेड शराब। अभी हाल ही में पारू क्षेत्र के जाफरपुर नहर के पास उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार जो शराब पकड़े हैं, ये गोवा निर्मित है। और ये मैकडाफेल या डावेल क्या होता है, और ब्लू क्रूजर जो कि नए साल में खपाने के लिए मंगाया गया था, ये शराब पकड़ा गया है। और टोटल की जो मूल्य बताया जा रहा है 5 करोड़। समझ रहे हैं आप? अब सवाल ये है कि केरल, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर शराब इतनी बुरी है तो केरल में शराब बैन क्यों नहीं है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को कैसे मिलता है? बिहार के बारे में शिक्षा तो आप जानते हैं। हालांकि बिहार में पढ़े लिखे लोग भले ही कम हैं, लेकिन आईपीएस और आईएएस सबसे ज़्यादा बिहार से ही मिलेंगे आपको। तमाम राज्यों में आपको आईपीएस आईएएस मिल जाएंगे बिहार के। सभी राज्यों में, भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में कहीं न कहीं, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं न कहीं, मतलब आईपीएस आईएएस कोई न कोई अधिकारी आपको मिल ही जाएंगे। तो सवाल ये है कि बात निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी। तो जब आरिफ साहब नीतीश कुमार से चर्चा करेंगे कि आपने शराबबंदी तो बिहार में कर दिया, लेकिन शराबबंदी की स्थिति आज बिहार के अंदर क्या है, कितना सक्सेस है शराबबंदी, और क्या हासिल हुआ बिहार सरकार को, और क्या हासिल हुआ बिहार की जनता को। जब ये जवाब बिहार सरकार से पूछा जाएगा तो हम समझते हैं कि इसका जो निचोड़ निकाला जाएगा ना, निचोड़, समझ रहे हैं ना, निचोड़, सारांश, इसका मूल्य, तो निचोड़ यही निकलेगा कि भैया बिहार में शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है, कोई असर नहीं है। गरीबों का भला यही हुआ है कि जो मजदूर, जो किसान पहले 10-20 रुपये में जिसका काम चल जाता था, अभी उसे 50 से 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं मिनिमम, मैक्सिमम की बात हम नहीं कर रहे हैं। और
शराबबंदी की स्थिति सबको पता है। फ़ायदा किसे हो रहा है? नुकसान तो जनता का हो रहा है, क्योंकि जनता को एक तो डबल ट्रिपल दाम देकर खरीदना पड़ता है, जो थकान मिटाने के लिए या जैसे भी लोग पीते हैं भैया, ये हमें नहीं पता, उनको पैसे खर्च करना पड़ता है। और नुकसान एक और क्या हो रहा है कि जब सरकार के पास इसका रेवेन्यू आता तो काम कुछ और तेज़ी से होता। सरकार के पास रेवेन्यू आए और उस पैसे से सरकार को अगर फ़ायदा नहीं लेना है तो जो 400 रुपया दिया जाता है ना पेंशन, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन, इसको बढ़ाकर 1000 कर देते। 400 रुपये में क्या होता है? आज जितने भी नेता हैं उनको अगर सब पैसा बंद करके 400 रुपया महीना का दिया जाए तो क्या वो गुजारा कर लेंगे? हमने कई ऐसे परिवार को देखा है जो उसका बेटा या बेटी देखने वाला नहीं है, 400 रुपये में ही थोड़ा बहुत इधर-उधर काम कर लिए, मजदूरी वगैरह, 400 रुपये में किसी तरह से गुजारा करते हैं। तो कम से कम रेवेन्यू आता तो ये काम कर लेते। तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब आरिफ साहब पूछेंगे कि शराबबंदी से कितने लोगों की मौत हुई और जिन परिवारों की मौत हुई उन परिवारों की आज हालत क्या है बिहार में। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। उन परिवारों के बारे में भी सुध ले लीजिए जो जेल में हैं, एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, उनके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, उनका परिवार आज क्या कर रहा है, उनके बूढ़े माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनकी पत्नी क्या कर रही है, कैसे गुजारा कर रही है, इस पे भी चर्चा होगी। तो क्या समझते हैं इसका निचोड़ क्या निकलेगा? इसका निचोड़ यही निकलेगा कि सीएम साहब, हम केरल देख कर आए हैं, केरल में शराब बैन नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए शराब पीते हैं और शराब से रेवेन्यू सरकार को आता है, तो भूल जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में ही है। और जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ लोग बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे, गलती तो नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में आप शराब बंद कर दिए, और शराब बंद कर दिए इसके बाद पहले से और ज़्यादा शराब बिक रहा है। और आप कहते हैं कि शराब पीने वाले 2 करोड़ लोग शराब पीना छोड़ दिए। तो जब 2 करोड़ लोग शराब पीना छोड़ दिए तो मुजफ्फरपुर में भी शराब पीना छोड़ दिए होंगे। तो ये 5 करोड़ का शराब मुजफ्फरपुर एक अकेले डिस्ट्रिक्ट में कैसे बरामद किया गया? ये किस लिए मंगाया गया था? आपका जो जल जीवन हरियाली योजना है, उस पौधा को इंग्लिश से शराब चाहिए डालने के लिए क्या? किस लिए मंगाया, किस लिए गया था? अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि हम इस पे तैयारी कर रहे हैं लगाम लगाने की, तो सीएम साहब 9 वर्ष तो होने वाला है, और कितना वक्त लगेगा? अगर अब आप ये कहेंगे कि हम नए डीजीपी लेकर आए हैं, ये सख्ती बरतेंगे, तो इससे पहले भी नए डीजीपी आए थे, उनसे भी यही उम्मीद था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और शराबबंदी की जो स्थिति है वो मुंह से निकल ही जाएगी। तो जो स्थिति है आपके सामने है। सीएम साहब और राज्यपाल साहब, बिहार की जनता को तो पता ही है। अब आप सब बड़े लोग हैं, बड़े पद पर हैं, आपके हाथों में सब कुछ है। आप तय कर लीजिए कि आने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर है, इस न्यू ईयर में बिहार में शराब बिकेगा या नहीं बिकेगा? शराब बंद या शराब चालू? केरला के तर्ज पे, केरल से आए हैं ना राज्यपाल, तो केरल के तर्ज पे बिहार में शराब चालू कराएंगे राज्यपाल? ये क्वेश्चन है, कंफर्म नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि शराब अच्छा चीज़ है इसलिए बिहार में शराब चालू हो। लेकिन सवाल जो है वो पूछना तो बनता है,
राज्यपाल से भी और सीएम साहब से भी, कि दोनों राज्यों को ज़रा तुलना करके देख लीजिए। एक बात और, केरल की जनसंख्या मात्र 3.5 करोड़ है, 14 जिला है केरल में। बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, 38 जिला है बिहार में, जब झारखंड अलग हुआ इसके बाद। तो बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी विकसित राज्य का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको आप ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो बिहार आगे बढ़े, नशा मुक्त करके, लेकिन शराब तो बंद कर दिए, और जो ड्रग्स का कारोबार सीएम साहब से पूछेंगे, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शराब बंद करके जो ड्रग्स का सूखा नशा का कारोबार फैल रहा है बिहार में, इसका क्या, कैसे लगाएंगे लगाम? तो सवाल तो है, जवाब तो चाहिए। अब आपको अगर लगता है कि हमने ये 11 साढ़े 11 मिनट के बातों में, रिपोर्ट में, चर्चा में हमने जो बातें कही है उसमें अगर कुछ दम है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और बात यही ख़त्म नहीं होता है, आपके साथ आपके इलाके में जो भी समस्या है, किसी भी तरह का समस्या है, उसे आप आवाज़ दिलाना चाहते हैं, उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, संपर्क करें, आवाज़ उठाया जाएगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ शराबबंदी ही एक समस्या बिहार में नहीं है, किसी भी तरह का समस्या आपके साथ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, संपर्क करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।